जातियों को हम याद रखेंगे और अब ब्याज समेत उनका हिसाब किताब भी करेंगे। कल जो हमारी महारैली थी उसके दौरान भी हरियाणा पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करी, सीआईए की टीमों ने। हमारे साथी लखविंदर सिंह औलख जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इनको घर में ही डिटेन करके रखा गया। तो जो 13 फरवरी से पहले से जिस तरीके से हरियाणा में पुलिस द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है, एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, वो आज तक एज इट इज जारी है। उसके बावजूद हजारों की संख्या में किसान कल कैथल की महारैली में पुलिस की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें पार करते हुए पहुंचे और आंदोलन को मजबूती देने का कार्य किया। इसी तरीके से हमारे सिरसा और अन्य कई जिलों में, करनाल में, अन्य जिलों में हमारी एक एलसीडी वैन के माध्यम से भी हमारी एक यात्रा चल रही है लखविंदर जी औलख के नेतृत्व में, जिसमें एलसीडी के माध्यम से वो सारे विजुअल, सारी वो वीडियो अपने किसान भाइयों को गांव-गांव में जाके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहरीली गैसों का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, कैसे हमारे 2020-21 के आंदोलन में 750 भाई शहीद हुए, कैसे इस आंदोलन में 30 से अधिक भाई शहीद हो चुके हैं, कैसे लखीमपुर में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। और एक और बात साथियों, कहने के लिए कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से 13 फरवरी से पहले भी हमारे तमाम किसान नेताओं के फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स बंद किए गए थे, बीच में कभी उनको ओपन कर देते हैं, बीच में फिर बंद कर देते हैं, तो इसी कड़ी में हमारे सीनियर नेता पंदेर साहब का भी अकाउंट है, उसको सस्पेंड किया गया है, सुरजीत फूल जी का भी बंद किया गया है। तो हम ये चीज़ें लोकतांत्रिक चीज़ें नहीं हैं, ये सबको अपनी शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के बात रखने का सबको अधिकार है और वो अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। और अंत में हम ये प्रार्थना करते हैं, अपनी बात ये कहते हुए खत्म करूंगा, कि 22 तारीख को जो हमारे मोर्चे के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, हमारे दोनों फोरमों ने ये ऐलान किया हुआ है कि भाई बड़ी संख्या में हम शंभू बॉर्डर पे, दाते सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर पे, डबवाली बॉर्डर पे और रतनपुरा बॉर्डर पे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु, कर्नाटका से भी किसानों के बड़े जत्थे इन तमाम बॉर्डरों पे पहुंच रहे हैं। और आज जो हमें सूचना मिली है, यूपी से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के काफिलों के साथ किसान वहां पे पहुंचेंगे और आंदोलन को मजबूती देने का कार्य करेंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सारे साथी शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में रहते हुए 22 तारीख को मोर्चों पर पहुंचे और मोर्चों को मजबूत करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 900 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਕਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। मुझे देखिए, इस चीज़ पे हमारे दोनों फोरम कई बार क्लियर कर चुके हैं। अगर सरकार किसी को किसान सम्मान निधि योजना देना चाह रही है खाते में, तो किसान जत्थेबंदी तो खाते ब्लॉक नहीं करा रही, जाके उनके नाम नहीं हटवा रही। ये तो आंकड़ा आ गया कि 2.5 करोड़ लोगों की संख्या है, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में कम करी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे दोनों फोरमों की एक स्पष्ट बात है, हमने इसी हॉल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर किया कि जो एवरेज एक 2.5 से 3 एकड़ का किसान है, उसको एमएसपी ना मिलने के कारण, अगर आप अकेले पंजाब की भी, हरियाणा की भी बात करो, तो उसको 70 से 80 हज़ार रुपये का एवरेज नुकसान होता है उसको। तो आप एक किसान को एमएसपी ना देके उसकी जेब से 70 से 80 हज़ार रुपये एक छोटे किसान की जेब से साल में निकाल रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं भाई 70-80 हज़ार आपकी जेब से निकाल के हम 6 हज़ार रुपये आपको साल के दे के आपका भविष्य बदल देंगे, तो ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं, ये सम्मान निधि देने की बजाय आप किसान को उसकी फसल का C2+50% फार्मूले के अनुसार आप उसको एमएसपी दीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए। और ये कोई हमारे नई मांग नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए वायदे हैं। तो जो वायदे उन्होंने किए थे वो आप पूरे कर दीजिए, उसके अनुसार हमें फसलों का भाव दे दीजिए, और ये सम्मान देने की बजाय आप हमें ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फसलों का भाव दे दीजिए। दूसरा, इसमें जाखड़ साहब को he has to ensure कि does he really know कि वो मिलती किसको है, who is eligible and who is not। अगर वो इतने किसानों के शुभचिंतक हैं तो why is he not taking that issue? ठीक है, हो गया, चलो ओके। और कोई? थैंक यू।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਣੀ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ